हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज हम जो है यूनिट फर्स्ट जो क्लास 12 का हमारा चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल। ठीक है, यानी फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, सतत आवेश वितरण के कारण, यानी कोई आवेश वितरण है, यानी बहुत सारा आवेश है जो फैला हुआ है, उसके कारण किसी बिंदु आवेश पर बल लग रहा है। अभी तक जो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, हमने ऐसा पढ़ा है कि हमारे पास दो चार्ज होते थे। ठीक है, सपोज Q1 Q2 और उनके बीच कुछ मीडियम होता था, और जिस उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r होती थी, चाहे प्लस प्लस होंगे या प्लस माइनस होंगे। ठीक है, तो इनके लिए फोर्स का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला था। अब क्या है, आपका चार्ज इस तरीके से नहीं है कि ये पॉइंट एक पॉइंट है। अब क्या है, आपका एक जगह जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी बहुत सारा चार्ज है। ऐसे इसके अंदर बहुत सारा चार्ज होगा। ठीक, तो इन सारे चार्ज के कारण किसी बिंदु पर रखे कोई चार्ज है आपके Q0, उस पे क्या बल लगेगा, यानी बहुत सारा चार्ज है कहीं पे, यानी सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि बहुत सारा चार्ज आपका किसी पॉइंट पे फैला है। ठीक है, सब यहाँ पे जैसे आगे हम इसमें 3 केस पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे किसी आयतन में फैला हुआ है, या किसी एरिया पे है, या किसी रैखिक रैखिक उसमें है। ठीक है, जैसे वायर में होता है, अगर वायर में आपका चार्ज फैला है और उसके सामने कोई पॉइंट चार्ज हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके कारण उसमें क्या फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारा चार्ज है जो आपका क्या है, वितरण हो रहा है जिसका, तो उसके कारण किसी पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। माना एक सतत आवेश वितरण है, सपोज ऐसा है कोई आवेश वितरण है। ठीक है, आपने स्पेयर ले रखा, उसमें आवेश का और वितरित हो रखा है, तथा बिंदु P, इसे बिंदु P ले लेना। ठीक है, बिंदु P पर एक बिंदु आवेश यानी छोटा सा आवेश रखा हुआ है Q0 स्थित है, सतत आवेश के एक छोटे आवेश तत्व। तो अब क्या है, ये जो आवेश हमारा वितरण हो रखा है, हम डायरेक्ट सारा का नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, पहले थोड़े से एरिया का निकालेंगे, यानी इतने का निकाल लेंगे। सपोज इतना सा, इसको ले लिया हमने DQ। ठीक है, इसके कारण इस पे फोर्स निकालेंगे। ठीक, जब इसके कारण इस पे फोर्स निकालेंगे, जो फोर्स आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो उस पूरे का आ जाएगा। फिर इस पूरे के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन करना, जोड़ना। तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे DQ होंगे। ठीक है, बहुत सारे DQ होंगे, मतलब एरिया जो होगा इसका बहुत सारा DQ होगा। तो पूरे के कारण कैसे निकलेगा, पहले एक का निकालेंगे, एक के कारण बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। ठीक है, और उनके बीच का जो सदिश स्थिति वेक्टर है वो R वेक्टर है। ठीक है, तो आवेश DQ के कारण P पर स्थित Q0 पर बल। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला, जब आपने यहाँ पे ये DQ ले रखा है, ठीक है, अभी हम एक छोटे उसके कारण इस पॉइंट पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो जब DQ के कारण इसमें फोर्स लग रहा है, तो DQ छोटा है तो फोर्स भी छोटा होगा, तो इसको हम लेंगे DF वेक्टर। ठीक, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, F वेक्टर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे R कैप यानी यूनिट वेक्टर भी हम रखते थे, जो हमें डायरेक्शन बताता था। ये हमने पहले पढ़ रखा है जब हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था फोर्स का फॉर्मूला, तो वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो 1/4 पाई, कोई कूलॉम्स लॉ लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे Q1 Q2 होता था, यहाँ पे क्या है DQ के कारण निकाल रहे थे, यहाँ पे DQ इंटू यहाँ पे किस पे फोर्स लग रहा है, Q पे, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, R स्क्वायर होती थी, और यहाँ पे ले लेंगे हम R कैप। ठीक है, R कैप का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता था, R वेक्टर अपॉन R। ठीक है, इसको मॉड R भी लिखते हैं। तो ये एकांक वेक्टर का फॉर्मूला होता है, तो ये भी रखोगे, ये भी रख सकते हो यहाँ पे, मगर हमारा इतने से काम चल जाएगा। अब हमने ये DQ के कारण फोर्स निकाला, अब हमें पूरे को निकालना है। तो संपूर्ण आवेश वितरण के कारण Q0 पर बल। ठीक है, तो हमें पूरे DQ के कारण इस पे फोर्स निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे DF वेक्टर का,
तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है, डी एफ का एफ हो जाता है, एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा। और इस साइड का जब पूरे इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, और क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, केवल अंतर बचेगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप बच जाएगा, ठीक है, तो इतना बच जाएगा। तो इससे हम इक्वेशन ले लेते हैं ए। अब हमें क्या करना है, अब हमेशा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज वो इस तरीके से नहीं होगा, कभी आयतन में होगा, कभी क्षेत्रफल पे होगा, कभी लीनियर होगा, तो वहां पे डी क्यू की वैल्यू जो होगी वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें डी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, हर केस में। तो निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो हमारा क्या है, तो जो फर्स्ट केस है हमारा, इसमें यदि आवेश वितरण आयतन पर हो तो डीवी आयतन का आवेश घनत्व रो हो तो आवेश, तो हमारा आवेश यानी डीक्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। सपोज आपका कोई इस तरीके से है, ठीक है, और जो आवेश का वितरण है कहीं क्या है, आयतन पे फैला हुआ है, ठीक है। तो आयतन में फैला है तो उसके लिए हम कोई क्यूब बना देते हैं इस तरीके से, ठीक, एक छोटा सा क्यूब हमने इस पूरे का ले लिया। इसका जो आयतन है वो डीवी है, ठीक है, मतलब है तो पूरा, हमने उसका छोटा सा ले लिया हिस्सा, ठीक है। तो डीवी के अंदर जो चार्ज होगा वो डीक्यू होगा छोटा सा, ठीक है। और ये डीवी है, इसके अंदर जो डेंसिटी होगी चार्ज की वो रो है। डेंसिटी आपको पता है कि कितना उसके अंदर चार्ज है, यानी कितने पार्टिकल हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी होगी। और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है पी पे क्यू नॉट, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपको डेंसिटी, पहले इसको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी होती है इसकी, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी, ठीक है, रो इक्वल टू डीवी अपॉन डी क्यू अपॉन डीवी। तो यहां से अगर आप डी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, रो डीवी, ठीक है। अब ये आया कहां से फॉर्मूला, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मगर हम यहाँ पे छोटा छोटा ले रहे हैं तो यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी वी लिख लिया हमने, ठीक है। तो वहां से ही फॉर्मूला बना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये डी क्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको के भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी किसी बुक में के लिखा होगा। डी क्यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ से, रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर और आर वेक्टर। तो ये इसके लिए फॉर्मूला बन गया जब आपका आवेश किसी वॉल्यूम के अंदर वितरित है, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड केस आता है इसमें, यदि आवेश वितरण पृष्ठ पर हो तथा माने गए डीएस क्षेत्रफल के तत्व पर आवेश कितना होगा, ठीक है। अब आपका जो आवेश का वितरण है वो किसी सरफेस पे है, ठीक है, तो सरफेस यानी कोई सीट होगी, किसी इस तरीके की सीट होगी और उस पर आवेश आपका इस तरीके से फैला होगा, ठीक है। तो जब सरफेस पे फैला तो हम उसका लेंगे क्षेत्रफल। तो हम सपोज हमने ले लिया इतना सा कोई क्षेत्रफल ले लिया इसका, ठीक है, जहां पे आवेश वितरण है, तो क्षेत्रफल को हम डीएस लेंगे, जैसे हमने यहाँ डीवी लिया था वॉल्यूम को, और यहाँ पे हमारा चार्ज होगा वो डीक्यू होगा, ठीक है, जैसे वहां था। और इसकी जो डेंसिटी अब हम लेंगे सिग्मा, ठीक है, वहां रो ली थी, यहाँ सिग्मा है, आपको याद रखना है। और किसी पॉइंट पी पे जो चार्ज होगा वो क्यू नॉट होगा, ठीक है। तो क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा, पहले हम इसकी डेंसिटी निकाल ले, तो डेंसिटी जो आएगा इसका भी आएगा डी क्यू अपॉन डी एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, डी क्यू की वैल्यू आएगी सिग्मा डी एस, ठीक है। ये भी आपका कैसा आया, आपको पता डेंसिटी होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, उससे आया ये। तो इसको छोटा छोटा था तो डी क्यू अपॉन डी एस ले ले। तो फिर से ये फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो हमने इक्वेशन ए बनाई थी वहां पे डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इसके कारण फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आएगा, सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। तो सेकंड केस भी आपका पूरा हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है आपका, यदि आवेश वितरण रैखिक हो तथा माने गए डीएल लंबाई के तत्व पर आवेश घनत्व क्या हो आपका, लैम्डा हो। यानी अब आपका आवेश कैसा है, लीनियर है। लीनियर मतलब कोई जैसा कोई वायर होगी सपोज, और उस पर चार्ज क्या है, ऐसे वितरित हो रहा है, ठीक है, चार्ज वितरित हो रहा है। अभी तक पहले हमने वॉल्यूम में देखा, फिर हमने एरिया पे देखा, अब रैखिक है यानी किसी सीधी लाइन पे। तो
यहाँ पे कोई पी है, वहां पे हमने कोई क्यू नॉट चार्ज, तो इसके कारण इस पे बस, तो हम क्या करेंगे, इसकी छोटी सी लंबाई लेंगे। जैसे हम वहाँ पे डीवी डीएस लेते थे, वैसे ही हम यहाँ पे लेंगे। सपोज इसकी पूरी लंबाई जो एल होगी, ठीक है, एल पूरी लंबाई है, तो हम इसका केवल डी एल लेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो होगी लैम्डा, ठीक है। और इसके कारण इस डी एल के कारण इस पे जो फोर्स होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा आपका डी क्यू, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा डी एल। तो ये फॉर्मूला वहां पे पुट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला था वो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है। डी एल था, डी क्यू था, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये इसके कारण फोर्स आ गया। तो हमने यहाँ पे तीनों केस देख लिए कि तीनों केस के कारण फोर्स कैसा लगेगा आपका, ठीक है। तो इतना ही ये वीडियो था आपका। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।